हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? आइए जानते हैं आज की यूपी की 25 अति महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, जो सीधे आपके काम की और आपके जानने लायक होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए खबरों की इस जबरदस्त बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर करें और साथ में इस वीडियो को किस जिले, किस ब्लॉक से देख रहे हैं ये बताना ना भूले। चलिए दोस्तों, पहला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया और अचानक नीचे गिरकर जिंदगी और मौत के बीच झूलता नजर आया। बताया जा रहा है कि यह घटना दिन दहाड़े हुई, जब आसपास मौजूद लोगों ने युवक को ऊंचाई पर चढ़ते देखा और फिर उसका संतुलन बिगड़ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक काफी देर तक टावर पर बैठा रहा, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और युवक को गंभीर हालत में अस्पताल भिजवाया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक किसी मानसिक तनाव से गुजर रहा था, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने सुरक्षा व्यवस्था और युवाओं में बढ़ते तनाव को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और वहीं वाराणसी कैंट क्षेत्र के एक होटल से बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां हैदराबाद से आए भाई बहन ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली। ये घटना तब सामने आई जब होटल स्टाफ ने कमरे से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस के अनुसार कमरे से करीब 6 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं, जिससे मामले को लेकर कई आशंकाएं जन्म ले रही हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों कुछ दिन पहले वाराणसी पहुंचे थे और होटल में ठहरे हुए थे। परिवार और आर्थिक लेन देन के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। इस संवेदनशील मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल कॉल डिटेल्स भी खंगाल रही है, ताकि आत्महत्या के पीछे की वास्तविक वजह सामने आ सके। चलिए अगला अपडेट देखिए। मुंबई में एक अनोखी म्यूजिकल रोड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सड़क पर वाहन चलते ही जय हो गीत की धुन सुनाई देती है। यह खास सड़क मुंबई के एक हिस्से में बनाई गई है, जहां सड़क की सतह पर विशेष डिजाइन तैयार किया गया है। जैसे ही वाहन निर्धारित गति से गुजरते हैं, टायरों के कंपन से संगीत की धुन पैदा होती है। ये प्रयोग सड़क सुरक्षा और गति नियंत्रण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया बताया जा रहा है। लोगों ने इस अनूठी पहल की जमकर सराहना की है और वीडियो को लाखों बार देखा जा चुका है। यह पहल दर्शाती है कि किस तरह तकनीक और रचनात्मक सोच मिलकर आम जनजीवन को रोचक और सुरक्षित बना सकती है। और एक और बड़ा अपडेट, सोने और चांदी की कीमतों में इन दिनों गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे निवेशकों के बीच हलचल तेज हो गई है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव और डॉलर की मजबूती के कारण कीमती धातुओं के दाम प्रभावित हुए हैं। हाल के कारोबारी सत्रों में सोने की कीमतों में उल्लेखनीय कमी आई है, जबकि चांदी भी दबाव में रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता और शेयर बाजार की अस्थिरता का असर भी सर्राफा बाजार पर साफ दिख रहा है। निवेशक फिलहाल सतर्क रुख अपनाए हुए हैं और आगे की दिशा को लेकर विशेषज्ञों की सलाह पर नजर बनाए हुए हैं। बाजार की यह अस्थिरता आने वाले दिनों में और उतार चढ़ाव ला सकती है। राइट, तो चलिए आगे बढ़ें, एक और अपडेट देखें दोस्तों। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली, जहां सेंसेक्स 1048 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। इस गिरावट के चलते निवेशकों को करीब 7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। वैश्विक संकेतों की कमजोरी, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और बैंकिंग तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के शेयरों में दबाव ने बाजार को नीचे खींचा। शुरुआती कारोबार से ही बाजार में कमजोरी बनी रही और दिन भर बिकवाली का दबाव कायम रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और ब्याज दरों को लेकर चिंताओं ने निवेशकों का भरोसा डगमगा दिया है। फिलहाल निवेशकों को सतर्क रहने और दीर्घकालिक रणनीति के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी जा रही है। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, अलीगढ़ में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान अयोध्या के हनुमानगढ़ी से जुड़े महंत राजू दास ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि एएमयू में अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए आरक्षण लागू होना चाहिए और इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों को बोलना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान मदरसों और कुछ राजनीतिक नेताओं को लेकर भी उनकी टिप्पणियों से सियासी माहौल गर्म हो गया। इस बयान के बाद एआईएमआईएम से जुड़े स्थानीय नेताओं ने इसका विरोध करते हुए पलटवार किया और इसे समाज में तनाव पैदा करने वाला बताया। पुलिस और प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और बयान के बाद क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ के रूप में देखने की सोच क्यों विकसित हुई। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल प्रशासन चलाना नहीं, बल्कि जनता की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है। प्रधानमंत्री के अनुसार शासन व्यवस्था को सेवा भाव से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि नागरिकों का विश्वास मजबूत हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की योजनाओं का अंतिम लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है।
इस सोच को लेकर उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को भी जनसेवा की भावना से काम करने का संदेश दिया। देखिए दोस्तों, एक तो ग्रेटर नोएडा में एक 6 वर्ष के बच्चे की एमआरआई जांच के दौरान मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है और जांच की मांग की है। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उसे बचाया नहीं जा सका। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है और अस्पताल प्रशासन से जवाब मांगा जा रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मेडिकल प्रक्रिया से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। और खबरों में आगे बढ़ें, इससे पहले उत्तर प्रदेश में लगभग 1 करोड़ पेंशन लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाई जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे वृद्ध, दिव्यांग और निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहारा मिलेगा। प्रदेश में पहले से ही कई योजनाओं के माध्यम से पेंशन दी जा रही है, जिन्हें और मजबूत करने की योजना है। इस फैसले को गरीब और जरूरतमंद वर्ग के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े, एक और अपडेट देखें। दोस्तों, मथुरा में धर्म और संस्कृति से जुड़े मुद्दों को लेकर अलंकार अग्निहोत्री ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य सनातन परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करना होगा। घोषणा के दौरान उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों को साथ लेकर काम करने की बात कही। राजनीतिक जानकार इसे क्षेत्रीय राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावना के रूप में देख रहे हैं। आने वाले समय में पार्टी के संगठन और कार्यक्रमों की रूपरेखा सामने आने की उम्मीद है। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना जताई गई है। शुक्रवार को कई जिलों में तेज धूप के साथ हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में कुछ इलाकों में बारिश और बादल छाने की संभावना बन सकती है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में सुबह कोहरा देखा गया और तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से हवा की गति बढ़ सकती है और तापमान में हल्की गिरावट भी हो सकती है। लोगों को सुबह शाम ठंड और दिन में हल्की गर्माहट का मिश्रित मौसम महसूस हो रहा है। और वहीं अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश में उज्जैन और भोपाल के बीच यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। रेलवे प्रशासन ने बताया कि 3 विशेष ट्रेनें तय तिथियों पर संचालित होंगी ताकि यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। त्योहार और यात्रा सीजन में भीड़ बढ़ने के कारण यह कदम उठाया गया है। इन ट्रेनों के संचालन से दोनों शहरों के बीच यात्रा और अधिक आसान हो जाएगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में जरूरत के अनुसार अतिरिक्त सेवाएं भी शुरू की जा सकती हैं। चलिए अगली खबर आ रही है, देखिए। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयर इंडिया पर सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के मामले में 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जांच में पाया गया कि एयरबस A320 विमान ने बिना अनिवार्य एयरवर्दीनेस रिव्यू सर्टिफिकेट के उड़ानें भरी थीं। यह घटना पिछले वर्ष नवंबर में सामने आई थी, जब विमान ने 2 दिनों में कई उड़ानें संचालित कीं। नियामक संस्था ने इसे गंभीर सुरक्षा चूक बताते हुए कार्रवाई की है। एयरलाइन ने कहा है कि घटना की जानकारी स्वयं दी गई थी और अब सभी कमियों को ठीक कर लिया गया है। और इससे एक दिन पहले अभी आपको पता होगा, अगला अपडेट देखिए। बिहार के पटना सिविल कोर्ट से सांसद पप्पू यादव को कानूनी मामलों में राहत मिल गई है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में जमानत दे दी है। ये फैसला लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आया है, जिसमें कई मामलों की सुनवाई चल रही थी। जमानत मिलने के बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। राजनीतिक हलकों में इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है और समर्थकों में खुशी का माहौल है। बिहार में लंबे समय से बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि राज्य सरकार पुरानी मिलों को पुनर्जीवित करने के लिए योजना बना रही है। इससे गन्ना किसानों और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं। सरकार का कहना है कि चीनी उद्योग को दोबारा मजबूत बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति दी जाएगी। कई मिलें आर्थिक कारणों से वर्षों पहले बंद हो गई थीं। अब निवेश और तकनीकी सुधार के साथ उन्हें चालू करने की योजना बनाई जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई में कहा कि भूत को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये टिप्पणी उस मामले में आई जिसमें आरोपी की मृत्यु हो चुकी थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि मृत व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक सजा सुनाना कानूनन संभव नहीं है। न्यायालय ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया केवल जीवित व्यक्तियों पर लागू होती है। इस टिप्पणी के बाद ये मामला चर्चा में आ गया। अदालत ने कानूनी सिद्धांतों का पालन करते हुए याचिका को इसी आधार पर खारिज कर दिया। जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजाराबानी ने T20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया है। वे इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। इस उपलब्धि के साथ वे रविचंद्रन अश्विन के विशेष क्लब में शामिल हो गए हैं। उनकी तेज गेंदबाजी ने विरोधी टीमों को काफी परेशान किया।
क्रिकेट विशेषज्ञ इसे जिम्बाब्वे क्रिकेट के लिए बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। टीम को उनके प्रदर्शन से काफ़ी मजबूती मिली है। होली के त्योहार को देखते हुए रेलवे ने बिहार और उत्तर प्रदेश के यात्रियों के लिए विशेष ट्रेनों की घोषणा की है। इंडियन रेलवेज ने बताया कि यात्रियों की बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए 3 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों से त्योहार के दौरान यात्रा करना आसान होगा। हर साल होली के समय ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिलती है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से समय पर टिकट बुक कराने की अपील की है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बयान देते हुए कहा कि उन्होंने खुद को भगवान का अवतार बताया है। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। राजनीतिक दल इस मुद्दे पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बयान को लेकर बहस लगातार जारी है। आने वाले समय में ये मुद्दा राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना रह सकता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस स्क्रिप्ट के आधार पर कोई हेडलाइन या सारांश तैयार करूं?